भारत में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, बिजली के बिल भरने से लेकर किसी भी दोस्त को पैसे भेजने तक यूपीआई इस वक्त हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। करीब एक दशक पहले जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी, तब लोग डिजिटल पेमेंट को लेकर थोड़े हिचकिचाते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो यूपीआई ने डिजिटल भुगतान की पूरी तस्वीर बदल दी। कैश के मुकाबले तेज, आसान और सुविधाजनक होने की वजह से यूपीआई का जो इस्तेमाल है वो तेजी से बढ़ा और आज स्थिति ये है कि बहुत से लोगों के लिए यूपीआई सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। लेकिन अब यूपीआई से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बहस तेज होगी और वो है एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये एमडीआर क्या है और इसकी जरूरत आखिर क्यों महसूस हो रही है। दरअसल एमडीआर एक शुल्क होता है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाला व्यापारी पेमेंट सिस्टम से जुड़ी कंपनी को देता है। इसमें बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर सब कंपनी शामिल होती है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर को शून्य कर दिया था। इसका मकसद था कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और छोटे बड़े जो व्यापारी हैं उनके लिए यूपीआई को पूरी तरह से मुफ्त रखना। और अब इस जीरो एमडीआर नीति का फायदा सीधे तौर पर ग्राहकों और दुकानदारों को मिला, लेकिन दूसरी तरफ बैंक और फिनटेक कंपनियों के सामने एक चुनौती भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद काफी ज्यादा नुकसान इन कंपनियों को झेलना पड़ा। करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन को हर दिन संभालने के लिए बड़े सर्वर चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। अब इन सब पर कंपनी को लगातार खर्च करना पड़ता है क्योंकि यूपीआई लगातार यूज हो रहा है। लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शून्य होने की वजह से इस सिस्टम से सीधे तौर पर कमाई नहीं होती या यूं कहें कि साफ तौर पर नुकसान होता है। और यही वजह है कि अब बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर सीमित एमडीआर लगाने की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल है, क्या इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा? क्या आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर अब यूपीआई का असर पड़ने वाला है? दरअसल सरकार की तरफ से फिलहाल यही स्पष्ट किया गया है कि आम लोगों के लिए यूपीआई मुफ्त ही रहेगा, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने वाले पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क फिलहाल नहीं लगेगा। अब छोटे दुकानदारों को भुगतान करने पर भी ग्राहक से कोई अतिरिक्त चार्ज लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर एमडीआर लागू होता है तो इसका मुख्य असर बड़े व्यापारी या फिर बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो एमडीआर ग्राहक से नहीं बल्कि व्यापारी से लिए जाने वाला एक शुल्क बन जाएगा। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या यूपीआई पर एमडीआर लगाने के पीछे अमेरिका का कोई दबाव है। हम ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार एमडीआर को लेकर अमेरिका का नाम सामने आ रहा है। तो इस बहस में अमेरिका का नाम इसलिए आया है क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूएसटीआर की 2026 की रिपोर्ट में भारत के यूपीआई और रुपे जैसे घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर कई सवाल उठाए गए। अमेरिका का तर्क है कि ऐसे सिस्टम विदेशी पेमेंट कंपनियों को बराबरी का अवसर नहीं देते। वही आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई का कहना है कि भारत को अपनी डिजिटल पेमेंट पॉलिसी किसी बाहरी दबाव में तय नहीं करनी चाहिए। अब भारत के संदर्भ में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यूपीआई के बड़े हिस्से पर फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनी की मौजूदगी है, यानी अमेरिकी कंपनियां खुद भारतीय यूपीआई सिस्टम में बड़ा कारोबार कर रही हैं। अब इसके अलावा वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क भी भारत की जीरो एमडीआर नीति को लेकर चिंता जताते रहे। अब इसकी वजह साफ है, यूपीआई मुफ्त है जबकि कार्ड पेमेंट पर एमडीआर लगता है और ऐसे में व्यापारी यूपीआई को ज्यादा पसंद करते क्योंकि उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होता। और अगर यूपीआई पर बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सीमित एमडीआर लागू होता है तो कार्ड और यूपीआई के बीच लागत का अंतर कुछ कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए असली सवाल अमेरिका नहीं बल्कि अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को आम आदमी तक पहुंचाया है, इसलिए किसी भी बदलाव का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए यूपीआई सस्ता, सुरक्षित और मजबूत बना रहे। लेकिन अगर सरकार एमडीआर लागू करती भी है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका बोझ आम उपभोक्ता और जो छोटे दुकानदार हैं
उन पर ना पड़े, क्योंकि यूपीआई की जो सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आसान है, तेज है और आम भारतीय के लिए बेहद सुलभ भी है। इसलिए बहस सिर्फ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि एमडीआर लगेगा या फिर एमडीआर नहीं लगेगा। बहस ये होनी चाहिए कि भारत का जो यूपीआई है वो आने वाले दशक में और मजबूत कैसे बनेगा और इसकी कीमत आम आदमी को ना चुकानी पड़े, मतलब इसका बोझ किसी भी तरह पर आम आदमी पर ना पड़े। ये सरकार के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यूं कहे कि सरकार को बहस इस मुद्दे पर करनी चाहिए। तो साफ है कि यूपीआई पर एमडीआर की बहस सिर्फ शुल्क लगाने या फिर हटाने तक सीमित नहीं है। असली सवाल भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत और टिकाऊ बनाने का है। सरकार का दावा है कि आम आदमी के यूपीआई भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसे में जरूरी है कि बड़े कारोबारियों पर भी शुल्क की व्यवस्था इस तरह हो कि उसका बोझ ग्राहकों और छोटे दुकानदारों पर न आए। अब यूपीआई भारत की डिजिटल ताकत है, इसलिए इसका भविष्य मजबूत रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार के लिए होनी चाहिए, ताकि जो आम आदमी है जिसके लिए यूपीआई रोजाना की जरूरत बन गया है उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े।